हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। देखिए, यहाँ पर हम लोग लेके आए हैं हाई स्कूल 2023 के लिए मॉडल पेपर न्यू पैटर्न पर। जी हाँ, अब जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल की जो परीक्षाएं होंगी वो नए पैटर्न पर आधारित होंगी। वो चाहे आपका मॉडल पेपर देखे नए पैटर्न पर होने वाला, क्योंकि इस बार जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है वो थोड़ा इस प्रकार से डिवाइड होगा कि आपका 20 जो है बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे और 50 जो है आपको लिखित रहेंगे। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। इसमें ये रहेगा कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर OMR सीट पर भरना होगा। OMR सीट को कैसे भरते हैं, इन सारी चीज़ों का प्यारे बच्चों आपको जानकारी आपके इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे बिल्कुल मिल जाएगी। इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, पूरी तैयारी हम लोग एसकेएम स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं। इसका PDF आप क्लास 10th का नोट्स जाके आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट skmstudyclasses.com क्या skmstudyclass.com पर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सारे नोट्स PDF फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपके अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर 30,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप भी जाइए, फ्री में नोट्स डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। तो यहाँ पे है हाई स्कूल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, विषय हिंदी, पूर्णांक 70, न्यू पैटर्न पर आधारित यहाँ पे मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ। हालांकि इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या मैंने कम ली है, लेकिन आपका पेपर सेम रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस जब सेम है तो पेपर भी सेम रहेगा, बदलने वाला नहीं है। बस रहेगा क्या कि बहुविकल्पी प्रश्न ज़्यादा हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होने वाला, और थोड़े थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, अब बहुविकल्पी बने किधर से, जो व्याकरण में बहुविकल्पी बनते थे और इसके बहुविकल्पी सभी को इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो जो आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पूर्णांक रहने वाला है 70। कितने अंक का पूर्णांक रहेगा आपका? टोटल और टोटल 70 अंकों का आपका पूर्णांक रहने वाला है। आप 70 मिनट में 70 अंक आपको देंगे। ठीक है ना। देखिए, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड क्या रहेगा, उसमें बहुविकल्पी आपका अलग से रहेगा, लिखित वाला अलग से पेपर रहेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे कि आपको प्रश्न पत्र पढ़ने का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पे है सबसे पहला प्रश्न, यहाँ पे हम बहुविकल्पी से शुरू करेंगे। हर एक का उत्तर भी आपको मिलेगा। पहले हम लोग पेपर को देख लेते हैं, उसके बाद आपका मैं इसका उत्तर करवा दूंगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपका 1 अंक का ये बना हुआ है, इसमें से केवल एक ही कथन सही है, उसे पहचान के लिखना है। पहला है, सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। क्या सरस्वती जो पत्रिका थी ये महादेवी वर्मा द्वारा संपादित की गई पत्रिका है? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है? या राम विलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है? मैला आंचल कहानी विधा की रचना है? तो यह इसमें से आपको सही ऑप्शन देना है। अगला प्रश्न बना है, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, रांगे राघव की, या केदारनाथ सिंह की? तो जो रस मीमांसा है यह किसकी आलोचना है? अगला यहाँ पे ग वाला क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। इसमें से मेरी असफलताएं किसकी है, लहरों के राजहंस, अथाह सागर, अर्धनारीश्वर, या मेरी सफलता मेरी असफलता? तो इसमें से किसी एक के लेखक का नाम लिखना है, क्योंकि ये क्या है, ये सब रचनाएं हैं। जो रचनाएं हैं इनके लेखक कौन है, इनके नाम लिखना है। किसी एक का लिख देंगे आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न बना है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनपुरी की गेहूं और गुलाब रचना है, महादेवी वर्मा की है, या राम विलास शर्मा की है, या प्रेमचंद्र की है? तो गेहूं गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। इसमें से आपको जो सही वाला ऑप्शन होगा, उसे क्या करना है आपको,
टिक करना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? त्याग पत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है? जो त्याग पत्र है वो किस विधा की रचना है? क्या है? एक उपन्यास है, या फिर एक कहानी है, या एक नाटक है, या फिर एक एकांकी है? तो इसमें से क्या है? अब यहाँ पे देखिए, दो दो अंक यहाँ पे प्रश्न आए, 2 अंक ये है, 2 एक अंक ये है, और ये 1 अंक का है। प्रश्न यहीं से रहेंगे क्योंकि पैटर्न आपका सेम होने वाला है, सिलेबस आपका सेम होने वाला है। बस रहेगा क्या कि लिखित और बहुविकल्पी अलग हो जाएंगे। बस बहुविकल्पी की संख्या जो है बढ़ा दिया जाएगा, 20 बहुविकल्पी कर दिए जाएंगे, बाकी लिखित वाले आपके 50 अंक सेम रहने वाले हैं। प्रश्न इसी से बनेगा, ठीक है ना। रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम क्या लिखना है? फिर छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तरायण कृति के रचनाकार का आपको नाम लिखना है, जो कि आपको ये 2 अंक का है, यह भी 2 अंकों का है, और ये 1 अंक का है। अब यहाँ पे गद्यांश पद्यांश से प्रश्न बनेंगे। गद्यांश पद्यांश पर यहाँ पे 6 अंकों का, लेकिन इस बार देखते हैं हम लोग कितने अंकों का आएगा। लेकिन गद्यांश पद्यांश, इन सभी गद्यांश पद्यांश को तैयार कर लीजिएगा। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। से लेकर यहाँ पर कहाँ तक दिया है? कोई आश्चर्य नहीं है तक इन्होंने दिया है। अब यहाँ से इन्होंने 3 प्रश्न पूछा है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसको लिख देंगे तो आपको 2 अंकों का मिलेगा। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसको भी आप कर देंगे तो 2 अंक मिलने वाला है, ठीक ना। फिर है यहाँ पे तीसरा, उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंधों में लेखक द्वारा क्या बताया गया? ये भी कितने अंकों का बनेगा? 2 अंकों का, यानी 2 2 6 पूरा पूरा आपको इस गद्यांश पद्यांश कितने मिलेंगे? आपको 6 अंक मिलने वाले हैं। अथवा में यहाँ पे एक बना हुआ है, या फिर आप ये भी दे सकते हैं। इसका उत्तर क्या है? पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभरी मूर्ति हैं, विहंस उठी, भीतर की दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं, और तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उसमें रंग भर कर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवार उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। अब यहाँ से 3 प्रश्न बने हैं। गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। यहाँ पे 3 प्रश्न हैं, तीनों को देंगे आपको 6 अंक मिलेगा। उसके बाद आपको देखिए गद्यांश के बाद पद्यांश पर बनता है, और पद्यांश में भी आपको 6 अंकों का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। गद्यांश से 6 अंक और पद्यांश से 6 अंक, दोनों आपके 6 अंक रहेंगे, यानी 12 अंक आपको मिलेगा। यहाँ पे है क्या? निर्भय स्वागत करे मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, से लेकर कहाँ तक है? काया रूपी वस्त्र बहाकर। या फिर आप इसको कर सकते हो क्या? सुनि सुंदर वैन सुधारस साने, से लेकर कहाँ तक का? मंजुल कंज कली तक का कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न बनेगा। जीवन परिचय देखिए कितने अंकों का बनेगा? आपका 3 अंकों का। जो जीवन परिचय बनेगा वो आपके 3 अंकों का बनेगा। यही जब कक्षा 12वीं में जाएंगे तो वहाँ पे 5 अंकों का बनता है। तो यहाँ पे जो लेखक का जीवन परिचय देगा और कवि का जीवन परिचय देगा, लेखक का देगा और कवि का जीवन परिचय देगा। लेखक का आप इन तीनों को याद कर लीजिए, बस काम हो जाएगा। आप केवल इन तीनों को तैयार कर लीजिए, काम हो जाएगा। कवि में आप इन तीनों को तैयार कर लीजिए, और आपको ज़्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लीजिए। लेखक में डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए। इतना याद कर लेंगे तो लेखक का जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। कवि में मैथिली शरण गुप्त का याद कर लीजिए, महादेव वर्मा का याद कर लीजिए, और सूरदास जी का याद कर लीजिए। इतने में आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। कोई अन्य चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल इतना पढ़ लेंगे आपके लिए सफिशियंट है। अन्य बाहर से आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका 3 अंकों का बना हुआ है, और ये आपके संस्कृत से बने हुए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, या फिर आप इसका करेंगे। ये भी गद्यांश पद्यांश पर ही आधारित होता है। हालांकि यहाँ पे सुक्ति का नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें अलग हो जाती है प्रॉपर,
लेकिन गद्यांश पद्यांश यहाँ से बनेगा और यहाँ पे आपको 4 अंकों का देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको श्लोक आएगा, 2 अंकों का श्लोक आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे संस्कृत में उत्तर लिखने वाला आ जाएगा 2 अंकों का। पेपर पैटर्न देख लीजिए इसी प्रकार आएगा, इसका पूरा आप याद भी कर लेना, ये नहीं कि आप इसको छोड़ दीजिए, इसको कर लीजिए क्योंकि सिलेबस नहीं बदला है, सिलेबस एक ही रहेगा, बस पैटर्न को बदल दिया गया है। 1-2 दिन में मैं पैटर्न भी बता दूंगा किस प्रकार आने वाला है, जैसे सारे मैं मॉडल पेपर खत्म करूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रस छंद अलंकार से बनाया है, करुण अथवा हास्य रस, अस्थायी भाव परिभाषा लिखिए, उपमा और रूपक अलंकार, सोठा और लोरा लोरा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए, 2-2 अंक के आए हुए हैं। फिर यहाँ पे है उपसर्ग से बने हुए प्रश्न है, 3 अंकों के उपसर्ग से बने हैं, जैसे कि सुप्रभात, ठीक है ना, शुभ दिन, सूरज, तो इसको बस आगे वाला जोड़ के बनाना है, ठीक ना। उपसर्ग, उपमेय, इस प्रकार से अभिमान, अभिव्यक्ति, ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर यहाँ पे प्रत्यय बनेगा, अंत में जुड़ना है, जैसे अपना, अपना कर दिए, ठीक है ना, पीना कर दिए, ना लास्ट में आ रहा है, इस प्रकार आपका बनेगा। समास विग्रह बनेगा, 1 अंकों का आपका समास विग्रह बनेगा। उसके बाद आपका तस्यम तद्भव से बनेगा, ठीक है ना, पर्यायवाची बन जाएगा, ईश्वर का पर्यायवाची, कमल का, फूल का, जंगल का। फिर संधि विच्छेद से बनेगा और संधि का नाम लिखने के लिए। फिर विभक्ति और वचन से बन जाएगा प्रश्न। इसके बाद आपका यहाँ पे वचन से प्रश्न बनेगा, जैसे कि धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। उसके बाद संस्कृत में आपके अनुवाद से प्रश्न बनेंगे, जो कि आपके 2-2 अंक के बन जाएंगे, सारे प्रश्न आपके 2-2 अंक के बनेंगे। और ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? निबंध। जी हाँ, निबंध वाला जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी आप आईएमपी वाला टॉपिक लिख सकती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में। और निबंध जो बच्चे तैयार करे रहेंगे वो अच्छा नंबर जरूर से जरूर स्कोर करेंगे, इसलिए आप कोशिश करें कि आप इस निबंध को जरूर से जरूर कंप्लीट करें। उसके बाद आपका स्वपठित काव्यखंड पर आधारित होगा, और ये जो पठित काव्यखंड है ये आपका जो है हर जिले के लिए अलग अलग होता है, अपने जिले के अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर 2030 के लिए रहा, कुछ इस प्रकार से आने वाला है। न्यू पैटर्न पर क्या बदलाव रहेंगे, क्या चेंजेस रहेंगे, धीरे धीरे आपको जानकारी मिल जाएगी। हालांकि रहेगा सिलेबस यही, थोड़े से क्या होंगे कि ऑब्जेक्टिव बदल दिए जाएंगे और लिखित वाले बदल दिए जाएंगे, बाकी और किसी में चेंज नहीं किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।